हमने आपको दिखाया था कि कैसे देवास जिले में खनन माफिया सक्रिय है और मां नर्मदा का सीना चीरकर अवैध खनन कर रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने खनन पर रोक तो लगा दी, लेकिन खनन माफियाओं ने अवैध खनन का एक नया तरीका निकाल लिया है। देवास जिले में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन का काला कारोबार खुलेआम कर रहा है। डिजियाना न्यूज ने एजेंसी द्वारा अवैध खनन के इस काले कारनामों का चिट्ठा खोला था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने खनन पर रोक लगा दी। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ल ने बताया कि 30 जून से खनन पर रोक लगा दी गई है। कि पहले तो ये आवश्यक है कि हम समझ लें कि जो रेत की माइनिंग होती है वो किस तरह से होती है। अभी ये बात सही थी कि देवास जिले में चूंकि कोई पहले से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, तो छोटे छोटे लोग नदी से अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत का उत्खनन एवं परिवहन किया करते थे। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे देवास जिले के लिए एक एजेंसी निर्धारित कर दी गई है। उस एजेंसी ने अपना एग्रीमेंट कर लिया है, अपनी प्रतिभूति राशि जमा कर दी है और शासन को बहुत अधिक रेवेन्यू उसके माध्यम से प्राप्त होना है। अभी जो ये सतवास में घटना हुई उसको ध्यान में रखते हुए हमने एसडीएम्स के नेतृत्व में 2 दल बनाए हैं और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी तरह का इस सरकारी ठेकेदार के अतिरिक्त कोई अवैध परिवहन नहीं होगा। बारिश के मौसम को देखते हुए 30 जून से जो आज के दिनांक से हमने किसी भी तरह के रेत के उत्खनन में भी प्रतिबंध लगाया है। यद्यपि अगर जो शासकीय ठेकेदार है उसके पास पुराना भंडारण किया हुआ रेत है तो उसका वो परिवहन कर सकेगा। इसके अलावा अगर कोई उत्खनन करता है या परिवहन करता है वो पूर्णतः अवैध होगा और उस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ल ने 30 जून से खनन पर रोक लगा दी है। केवल रात के संग्रहण के परिवहन की छूट दी गई है। इसी की आड़ में परम एजेंसी अवैध खनन कर रही है। कलेक्टर के अनुसार 30 जून को खनन बंद कर दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं 30 जून की देर रात और 1 जुलाई की वो तस्वीरें जिसमें परम एजेंसी परिवहन की आड़ में अवैध खनन कर रही है। तो देखा आपने किस तरह यह खनन माफिया परिवहन की आड़ में अवैध खनन कर कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, शासन को लाखों रुपए का चूना भी लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज। ऐसा नहीं है कि केवल देवास जिले के चिचली में ही अवैध खनन का यह काला खेल चल रहा है। खनन माफिया देवास जिले के फतेहगढ़ में भी सक्रिय है। आपने देखा कि कैसे प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर परम एजेंसी चिचली में अवैध खनन कर रही है। केवल चिचली में ही नहीं, फतेहगढ़ पर खनन माफिया अपनी मशीनों के पंजों से मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं।
भराते हुए 1000 ट्रक भरा पाइप पोकलैंड परम कंपनी परम एजेंसी नियमों का मखौल उड़ाते हुए अवैध खनन कर रही है। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज। प्रशासन और रेत ठेकेदार की मिली भगत से चिचली रेत खदान पर अभी भी लगातार पोकलेन मशीनों से नर्मदा नदी में अवैध रूप से रेत का उत्खनन जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है और पोकलेन मशीनें नर्मदा को छलनी करने में जुटी हुई है। अवैध खनन पर खनिज विभाग आंख मूंद कर बैठा है। ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सब कुछ जब प्रशासन के सामने हो तो भी प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। खातेगांव एसडीएम संतोष तिवारी से डीजीआना न्यूज ने जब बात की तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया और कहा कि आपके द्वारा ही मुझे जानकारी लगी है। उन्होंने कहा कि मैं तत्काल मौके पर पहुंचकर अवैध खनन को बंद करवाता हूं। ये जानकारी मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है और अगर ऐसा है तो ये गलत है। नियमानुसार किसी भी मशीन से रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। इसको कलेक्टर महोदय ने टीम भी गठित की है। कल भी हम लोग फील्ड में गए थे, कुछ अवैध उत्खनन करते हुए वाहन पकड़े थे और इसको हम शीघ्र ही देखेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। वो रात में भी मशीनें को चला रहा, रात और दिन चल रही है। रात को भी मैं गया था तो वहाँ जाके देखा कि रात में भी मशीनों से खनन चालू कर भी करें, लेकिन मशीन से खनन कायदे से नहीं होना चाहिए। तो जब से है तो इसमें कार्रवाई अवश्य की जाएगी। जब से चालू हुई, आप कभी पहुँचे वहाँ मौके पे जाके? कभी नहीं, अभी तक नहीं देखा है मैंने। अभी ये नई टीम जो आई है, नया ठेकेदार आया, तब से मैं नहीं गया उसके नाम पर। तो लगातार 2 या 3 दिन से वो 2 से 3 पोकलेन मशीनों का उपयोग कर रहा है हमारी नदी के अंदर। इसको अगर ऐसा है तो टीम भेज के हम जांच कराके और गलती पाई जाएगी तो निश्चित कार्रवाई करेंगे। और नदी के ऊपर वो स्टॉक जो जहाँ पर स्टॉक कर रहा है, जिस प्लाट के ऊपर जानकारी मिली है कि वो डाइवर्ट बेड भी नहीं है। डाइवर्सन, बगैर डाइवर्सन के वहाँ जो है रेत का वो नहीं कर सकता स्टॉक। आपके द्वारा बताए गए दोनों बिंदुओं पर जांच की जाएगी। अगर गलती होगी तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करके कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। बहरहाल परम एजेंसी द्वारा लगातार नियमों की अनदेखी कर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज। अवैध खनन के मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेताओं ने अवैध खनन के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार बताया है, तो वहीं भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को नकारते हुए माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही है। ये रेत खनन पे बड़ी बड़ी बात करती थी जब कमलनाथ जी की सरकार थी, बीजेपी के नेता खुद शिवराज जी, और इनके संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। कमलनाथ जी की सरकार ने कहा था कि मशीनें नहीं चलेंगी नर्मदा जी में, ये मशीनें चला रहे हैं और ये नर्मदा जी को जो छलनी कर रहे हैं, नर्मदा जी खुद इनसे इस बात का सवाल पूछेगी और बदला लेगी। जो अधिकारी, पुलिस वाले या खनन अधिकारी जब जाते हैं तो उन पे माफिया अटैक कर देता है। ये 2-3 जगह मामले हो गए, बैतूल में और होशंगाबाद में। कांग्रेस इन सब मुद्दों को विधानसभा में उठाएगी और इनकी पोल खोलेगी। देखिए, जब से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की पिछले दरवाजे से सरकार की बागडोर संभाली है तो 2018 से पहले की स्थिति मध्य प्रदेश में दिखने लगी है, चाहे वो रेत उत्खनन हो, चाहे महिला अत्याचार हो। ये मामला जो चिचली का है नर्मदा में अवैध उत्खनन का, तो ये भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान के सानिध्य में ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो रेत नीति बनाई थी, अगर उसको सरकार ने लागू करा होता
या उस पर सख्ती से कार्रवाई करी होती तो निश्चित ही ये अवैध उत्खनन की बात तो हमारे सामने नहीं आती। लेकिन जब सैया हो कोतवाल तो फिर काहे का डर। 14,500 करोड़ में जब कमलनाथ सरकार ने रेत उत्खनन के टेंडर करे थे, उसके बाद ये अवैध उत्खनन हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भागीदारी और समर्थन है। माँ नर्मदा के पुत्र जो अपने आप को बताते हैं शिवराज सिंह जी, जिनके आते ही अवैध उत्खनन का दौर चालू हो गया। 1 महीने में 2 बार पुलिस पार्टी पे हमला दर्शाता है कि किस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है। माँ नर्मदा की बालू रेत जिस तरीके से उत्खनन की जा रही है, उसमें संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। पिछले 15 माह की सरकार जब कमलनाथ जी की रही, एक भी प्रकरण इस टाइप का सामने नहीं आया था। आज आप आगे खुद जाके देख लें किस तरह बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़ी बड़ी नावों से जाके ऑटोमेटिक मशीनों से बालू रेत किस तरह ली जा रही है, और कोई रॉयल्टी भी नहीं भरी जा रही है। जब ठेका ही नहीं हुआ है इस देवास ज़िले में, तो किस प्रकार का परिवहन, मुझे आप बताइए, जब पूरे देवास ज़िले में प्रतिबंधित है तो ये गाड़ियाँ आ कहाँ से रही है। आज भी आप जाके देख लीजिए कि बड़े बड़े हाईवे डंपर वहाँ से भरे जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारे राजनेताओं के संरक्षण में, जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग 15 साल से इस व्यवसाय में संलिप्त थे, 15 महीनों की छटपटाहट साफ दिख रही है। मैं बधाई देता हूँ पुलिस प्रशासन को, जिनकी हिम्मत से उन्होंने काम रोकने का यह काम किया, अवैध काम उत्खनन को रोकने का और पकड़ने का काम किया है। और मैं उम्मीद करूँगा नवागत पुलिस अधीक्षक जी से कि उनके लिए चुनौती है कि वो किस तरीके से इन लोगों से निपटते हैं जो रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो कि कांग्रेस के आरोपों पर हम नहीं जाने वाले, क्योंकि कांग्रेस का काम जिस तरीके से आरोप लगाने का, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने होशंगाबाद में क्या गोल खिलाए थे, उनके पूर्व मंत्री ने वहां पर क्या क्या किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और हमारे मंत्री कमल पटेल पूरी तरीके से इस बात को आश्वस्त कर चुके हैं कि किसी भी तरह से नर्मदा के किनारे न मशीन चलाई जाएगी, न अवैध उत्खनन करने दिया जाएगा। यदि कोई भी सबूत निश्चित रूप से मंत्री जी तक पहुँचाए जाएंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है कि नर्मदा जी के मामले में हम कोई कोताही नहीं बरतते, उनको जीवित इकाई मानते हैं और उसमें उत्खनन अवैध करने वाले काम को हम लोग बख्शेंगे नहीं। अवैध खनन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अवैध खनन का काम कांग्रेस का है। उन्होंने बीजेपी शासन काल में अवैध खनन से इनकार किया है। कांग्रेस के लोगों का नाम है, बीजेपी को कुछ नहीं करता। तो अधिकारी बाइट जवाब देने को तैयार नहीं। कांग्रेस के लोग थे, अवैध खनन कर रहे थे, तो जब से हमारी सरकार आई तब से बंद।